हरियाणा बीजेपी के 15 दिन के हालात बता रहे हैं कि हरियाणा में कुछ बड़ी हलचल होने जा रही है। बीजेपी हाईकमान का हरियाणा में हद से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना, केंद्रीय नेताओं के हरियाणा के दौरे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जनसंवाद कार्यक्रम तीनों ही चौंकाने वाली चीज़ें हैं। हरियाणा को लेकर बीजेपी बेहद चौकन्नी है और 2024 के चुनाव में 2019 की कहानी दोहराना चाहती है। यानी बीजेपी 2024 में जहां लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जीत का डंका बजाना चाहती है, वहीं तीसरी बार हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी ने अभी से पूरी प्लानिंग के साथ काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी हाईकमान के बड़े नेताओं का हरियाणा का दौरा और मंत्रियों, विधायकों, पूर्व प्रत्याशियों के साथ मीटिंगें करना यह इशारा कर रहा है कि बीजेपी इस मामले में हद से ज़्यादा गंभीर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी इलेक्शन से 1.5 साल पहले अचानक ही हरियाणा में जरूरत से ज़्यादा एक्टिव क्यों हो गई है? क्या हरियाणा में कोई बदलाव होने जा रहा है? अगर हम बीजेपी के इतिहास को देखें, अगर हम बीजेपी के गुजरात और कर्नाटक के कार्यक्रमों को देखें और बीजेपी के फैसलों को देखें, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी कुछ बड़ा होने जा रहा है। कर्नाटक और गुजरात में भी इसी तरह की बड़ी गतिविधियां देखने को मिली थी और उसके बाद मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे। यानी बीजेपी हाईकमान हरियाणा में एक बार फिर से नेतृत्व बदलने की कवायद में जुटा हुआ है। सभी बड़े नेताओं का हिसाब किताब लेकर, सभी बड़े नेताओं की राय जानकर बीजेपी हाईकमान किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है और इसलिए बीजेपी के सारे बड़े नेताओं से हालचाल पूछा गया है। हरियाणा में सरकार की उपलब्धियां पूछी गई हैं, हरियाणा में जनता का मिजाज पूछा गया है और 2024 के बारे में पार्टी का भविष्य का आकलन पूछा गया है। ऐसे में बीजेपी को क्या जरूरत है कि सभी विधायकों, मंत्रियों, पूर्व विधायकों, जिला अध्यक्षों और पूर्व प्रत्याशियों के साथ गहन मंथन किया जाए। जाहिर सी बात है, बीजेपी हाईकमान किसी बड़े खेल की रचना कर रहा है। इस सारे बड़े परिवर्तन के बीच में कहीं ना कहीं हरियाणा में सरकार का चेहरा भी बदला जा सकता है। यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की एक बार फिर से विकल्प के तौर पर दूसरे चेहरों पर नजर डाली जा सकती है। बीजेपी हाईकमान हरियाणा में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, इसलिए किसी बड़े फैसले से पहले उसने हरियाणा के तमाम नेताओं से राय जानने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस बारे में बेहद चौकन्ने हैं और उन्होंने भी 8.5 साल के बाद हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया है। मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार गांव में सीधे जाकर जनसंवाद कार्यक्रम किया है और लोगों के बीच में चारपाई पर बैठकर, मूढ़े पर बैठकर अपने को जनाधार वाला नेता साबित करने की कोशिश शुरू की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इससे पहले जनता के बीच में सीधे तौर पर कभी नहीं गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये तेजी से की जा रही गतिविधियां भी इशारा कर रही है कि वे भी किसी न किसी बड़े फैसले को रोकने की दौड़ में जुट गए हैं। यानी बीजेपी हाईकमान हरियाणा में किसी बड़े फैसले की टोह ले रहा है। 2024 के चुनाव को लेकर वह हरियाणा में पहले से ही यह पक्का करना चाहता है कि क्या मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में सरकार 2024 में बन सकती है या मनोहर लाल खट्टर के कारण हरियाणा से सत्ता फिसल सकती है। इसलिए बीजेपी हाईकमान के बड़े नेताओं BL संतोष और दूसरे बड़े चेहरों ने हरियाणा में आकर पार्टी को खंगालने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रवैया भी बता रहा है, उनकी चाल ढाल भी बता रही है कि वे बीजेपी हाईकमान के हाव भाव को पहचान रहे हैं और इसीलिए अपने आप को जनाधार वाले नेता के तौर पर बदलने की तेजी से कोशिश कर रहे हैं। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी हाईकमान हरियाणा को लेकर कब फैसला लेगा, लेकिन ये तय है कि 2023 खाली नहीं जाएगा। या तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को खुद को सबसे बड़ा नेता साबित करना होगा, सबसे लोकप्रिय नेता साबित करना होगा, वरना कर्नाटक और गुजरात की तरह हरियाणा में भी बीजेपी हाईकमान किसी नए चेहरे की अगुवाई में 2024 का चुनाव लड़ने का फैसला लेने में कोताही नहीं करेगा। हरियाणा में बीजेपी के अंदर चल रही इन अंदरूनी हलचलों को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।